नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप साधक नहीं भी हैं, एक सामान्य पूजा करने वाले व्यक्ति हैं जो कि किसी भी मंदिर में जाके पूजा करते हैं या तो फिर अपने घर में ही पूजा करते हैं, किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं। तो पूजा करते समय आपका झुकाव किसी भी देवी या देवता की तरफ ऑटोमेटिक होने लगता है या फिर हो रहा है, तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, कोई भी शक्ति ऐसी होती भी है जो कि आप जन्म लेते हैं तो उस शक्ति का पहले तो ये होता है कि भाई वो शक्ति आपके ऊपर कृपा होती है उस शक्ति का। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो कि बचपन से ही उनकी कृपा होती है, तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जैसे कि लगाव होना, जैसे होता है ना कि आप किसी भी मान के चलिए देवी की पूजा कर रहे हैं या फिर किसी ग्रामीण देवता की पूजा कर रहे हैं या फिर किसी भी बड़े शक्ति की मतलब आप वो आराधना करते हैं या फिर उनका हवन करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, आरती करते हैं। सामान्य तरीके से आप ज़िंदगी जीते हुए अगर ये कार्य को करते हैं, फिर भी बहुत एक लगाव होता है उन देवी-देवता से आपका बढ़ने लगता है। प्रॉपर तरीके से होता है ना कि किसी एक देवी के साथ या किसी एक देवता को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर मानने का मेरा मन करता है कि उस देवी या देवता को हम बहुत ज़्यादा पूजा दें या फिर करें या फिर लगाव ऑटोमेटिक होता है। कुछ-कुछ लोगों का ये भी होता है कि वो अ, घर में ही बहुत विशाल मंदिर को तैयार कर लेते हैं या तो फिर घर से बाहर क्या करते हैं कि भाई मेरा एक विशाल मंदिर हम खुद बनाएँगे और उनकी पूजा करेंगे। तो एक मन में एक लालसा हो जाती है, एक आपका जैसे कहें कि लगाव बहुत तगड़ा हो जाता है, ठीक है? श्रद्धा ऑटोमैटिक मन में होने चालू कर देती है। इसका कारण क्या होता है, इस वीडियो में आपको हम बताएँगे। बहुत ही देखिए गुप्त बातें होती हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए तो आपको पहले तो पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जैसे कि अगर ऐसा लगाव होता है, तो ये कहीं न कहीं पूर्व जन्मों का कर्म होते हैं। बात को समझिए, पूरे जो पिछले जन्म जन्म हैं आपके, अभी जो जन्म आपके चल रहे हैं, उसके पीछे जो आप किसी भी पिछले जन्म के आपके जो कर्म हैं, उसके आधार पे ही ऐसी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। जैसे कि आप पिछले जन्म में साधक होते हों, रहे हों या तो फिर पिछले जन्म में किसी देवी-देवता के उपासक हैं या फिर कहीं मंदिर में आप रहते हों, मतलब कहीं न कहीं दैविक शक्ति से आप जुड़े रहे होंगे, तभी इस जन्म में ऐसा लगाव होता है। तो इस चीज़ों को आप समझिए कि आपका पिछले कर्मों का पुण्य है या फिर पिछले कर्मों का कभी दैविक शक्ति या फिर देवी-देवता के साधक रहे होंगे या तो फिर उनके साथ आपका जुड़ाव रहा होगा। ये चीज़ें मेन होती है। तो इस चीज़ों को आप समझिए कि कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनकी साधना, पूजा-पाठ आप करते रहिए, क्योंकि इस जन्म में भी आप अगर वैसे कार्य को करते हैं तो अगले जन्म में या फिर कभी भी एक शक्ति का जुड़ाव आपके साथ हमेशा रहेगा। तो कभी भी पूजा-पाठ में अगर ऐसी चीज़ें मन लगता है तो उसे आप अच्छे से लगाइए। उस देवी-देवता का अगर आपका मंदिर बनवाना या फिर किसी प्रकार से उनका रोज़ाना जाप करने का मन करे या फिर साधना करने का मन करे या तो फिर आप किसी भी साधक के साथ जुड़कर अगर उनकी साधना करना चाहें तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला-जुला कर यही है कि अगर शक्ति के साथ आपका जुड़ाव होता है आम ज़िंदगी में भी, जैसे कि आप छोटी-मोटी पूजा करते हों या फिर किसी भी तरीके से आप मंत्र जाप करते हैं या तो फिर हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी इच्छा अगर बनती है तो उस साधना को या उस पूजा को आप कंटिन्यू करिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी सुखमय होगी और आप एक पुण्य का काम करेंगे। तंत्र मंत्र संबंधी या साधना संबंधी कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी जो कि आपके ज़िंदगी में कारगर होगी। किसी भी समस्या से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।